नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी को। पर्सनालिटी जो टॉपिक चल रहा था उसकी आज ये लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि जो भी हमारे परीक्षण होते हैं, जो भी परीक्षण होते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण जिन्हें बोला जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से परीक्षण हैं, उनमें क्या क्या होता है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन ही बनकर आते हैं, उन बेसिक्स को ही हम पढ़ेंगे। हो सकता है आपको बेसिक ही डिटेल लगे, क्योंकि जितना भी बेसिक है वो सब कुछ ही इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। और आत्म प्रतिवेदन विधि, मिनेसोटा, आइजैंग 16 PF, फिर प्रेक्षण विधि पढ़ेंगे, जिसमें जितनी भी जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हुए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनकर आते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बात। तो स्टार्ट कर देते हैं शुरू से ही कि व्यक्तित्व परीक्षण। देखो, व्यक्तित्व परीक्षण की बात करें तो पहले यही होता है कि यार व्यक्तित्व परीक्षण किया क्यों जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण इसलिए किया जाता है कि सामने वाले की पर्सनालिटी को मापने के लिए, कि भाई हमें पता चले कि व्यक्ति सामने वाला कैसा है। अब सामने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी को मेजर करना क्यों जरूरी है, ये भी एक क्वेश्चन बनकर आता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी तो मेजर कर रहे हो, बट आप ऐसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि हमें कई बार कुछ अलग अलग व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। या तो हम किसी जॉब में देख ले, वहां पर या किसी इंटरव्यू जब लिया जाता है तब आपके व्यक्तित्व को देखा जाता है, या फिर हमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के व्यक्तित्व की वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और दूसरा ये कि कई बार हमें व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाने के लिए उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। अगर कोई कोई मनोरोगी है, मनोरोगी मतलब कि कुछ जिसे किसी भी तरह की समस्या है माइंड के लेवल पर, कॉग्निशन के लेवल पर, तो अगर आपको प्रॉब्लम सोल्व करना है तो पहले आपको उसको पर्सनालिटी टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि आखिर ये समस्या इसको आ क्यों रही है। ठीक है। तो इसलिए कुछ टेस्ट लिए जाते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे आत्म प्रतिवेदन माप, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट। देखिए, सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट में वर्ड यूज हो रहा है सेल्फ। सेल्फ मतलब कि जिस व्यक्ति का आप यहाँ पर टेस्ट करोगे, वो व्यक्ति खुद बताएगा अपने बारे में, कि वो व्यक्ति खुद अपने बारे में बताएगा कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, या फिर मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद, मैं ये काम करना पसंद करता हूँ, ये काम करना पसंद नहीं करता। तो व्यक्ति जब खुद अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहा होता है, उसके आधार पर जो सामने साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है वो फिर कुछ कंक्लूजन निकालता है। इसे हम बोलते हैं आत्म प्रतिवेदन माप। ठीक है, बात आई समझ में। यहाँ पर जो व्यक्ति रहेगा ये क्या करेगा, ये ही सब कुछ बताएगा, सामने वाला बस उसकी बातों को सुनेगा, उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन निकालेगा। तो इसे हम बोलते हैं व्यक्तित्व माप, यानी कि ये होता है सब्जेक्टिव मेजर। व्यक्ति से उसके बारे में पूछा जाता है। ये कम विश्वसनीय होता है, लेस रिलायबल। अब कम विश्वसनीय क्यों है, तो देखो भाई, कोई मेरे बारे में पूछने आया कि यार तुम अपने बारे में बताओ, तो मैं अपने बारे में उसे सब कुछ नहीं बताऊंगा। मैं कहीं ना कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो या तो मुझसे मिस हो जाएंगे, या फिर मैं जान करके भी नहीं बताऊंगा उसे कि यार मैं नहीं चाहता कि ये सबको पता चले। आई बात समझ में। जैसे कोई व्यक्ति है, झूठ बोलता है, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए गया, तो वहां पर इस बात को बोलने में वो हिचकिचाएगा कि यार मैं हर बार झूठ बोलता हूँ, मैंने इससे ये झूठ बोला, उससे वो झूठ बोला है, इसके साथ मैंने ये बुरा काम करा, उसके साथ मैंने वो बुरा काम करा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक छोटी सी हिचकिचाहट होगी, जिस वजह से वो इन चीज़ों को बताएगा, लेकिन उस लेवल पर नहीं बताएगा। और हो सकता है अपनी अच्छी बातों को बड़ा चढ़ाकर बता दे। आई बात समझ में। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं ये कम रिलायबल होते हैं, ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। इसका एक और माइनस पॉइंट है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे समझते टाइम। तो सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट जो होते हैं, इसके अंदर कुछ टेस्ट आते हैं। देखो एग्जाम में देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, वो पूछ लेता है कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व मापनी, यानी कि MMPI किस तरह का टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, या फिर क्या बोलते हैं, सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो आपको टिक करना है ये सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट है। आई बात समझ में। तो कौन सा टेस्ट किसके अंदर आता है हमें ये भी याद रखना है। तो पहले हम सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर जो जो टेस्ट आते हैं उन सभी टेस्टों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व मापनी, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसे हम बोलते हैं MMPI। इसके दो वर्जन है, एक है MMPI 1 और एक है MMPI 2। ठीक है, दो हैं ये। किसने बनाया था, हाथवे
एंड मैकिनले। हाथवे और मैकिनले इन दोनों ने ये वाला टेस्ट डिस्कवर्ड करा है, जिसे MMPI2 बोला जाता है। फुल फॉर्म याद रखो, शॉर्ट फॉर्म याद रखो, किसने डिस्कवर्ड करा ये भी याद रखना है। एंड इसमें कितने स्टेटमेंट होते हैं? 576 स्टेटमेंट होते हैं। 576 स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि डू यू लाइक, कुछ भी हो सकता है। डू यू लाइक मॉर्निंग वॉक, डू यू लाइक इवनिंग वॉक, डू यू लाइक अर्ली वेकअप, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड और भी कुछ पसंद नापसंद से लेकर क्या आर यू ऑनेस्ट, तो यस या नो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। आर यू स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग ट्रुथ, इस तरह के यस या नो हो सकते हैं। बस इसमें दिक्कत यह है कि जैसे यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या आप हमेशा सच बोलते हो, क्या आप सच बोलते हो, ये पूछा, तो ऑप्शन यहाँ पर होता है, दो ऑप्शन होते हैं कि एक तो होता है यस का और दूसरा ऑप्शन होता है नो का। एक होता है यस, एक होता है नो। अब मैं आपसे पूछूं क्या सच बोलते हो आप, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं झूठी बोल देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर समझ नहीं पाते कि मैं यस पर टिक करूँ कि नो पर टिक करूँ। भाई मैं सच बोलता हूँ ये बात ठीक है, लेकिन कई बार परेशानी समस्या ऐसी आ जाती है कि मैं झूठ भी बोल देता हूँ। फिर यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में आ जाता है कि यार यहाँ पर यस टिक करना है नो टिक करना है, तो कोई भी हो यस ही टिक करेगा, कि कोई नहीं बताना चाहेगा कि अपना वीक पॉइंट क्या है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एक इसका माइनर पॉइंट ये हो जाता है, जैसे हम नेगेटिव पॉइंट भी लेकर चल सकते हैं, जिसके कारण जो पर्सनालिटी है वो सही तरीके से मेजर नहीं हो पाती है। इसमें 10 सब स्केल है, यानी कि 10 उपमापनियां हैं, याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका फुल फॉर्म, किसने डिस्कवर्ड करा, स्टेटमेंट्स कितने हैं, और ये किसके अंदर आता है? सेल्फ रिपोर्टेड के अंदर आता है। आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, आपको यस नो यस नो यस नो इस तरह से टिक करना है। इसका इंडियन वर्जन भी मौजूद है, याद रखिएगा। कहाँ पे बनाया गया था? जोधपुर, जो कि राजस्थान में है, वहां पर वहां की यूनिवर्सिटी में से डिस्कवर किया गया, इसलिए इसे जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी बोल दिया जाता है। किस किसने बनाया था? जोशी एंड मलिक, जोशी और मलिक, इन दोनों ने बनाया था इसे। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया हमारा मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व मापनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आता है आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली, आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनरी। आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनरी को किसने डिस्कवर करा? नेम में ही आइजेंक है, तो आइजेंक ने ही डिस्कवर करा है। जब हमने आइजेंक का पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ा था, तो वहां पर भी इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि आइजेंक ने जो अपनी पर्सनालिटी की थ्योरी दी है, उसको मेजर करने के लिए इन्होंने खुद एक क्वेश्चनरी बनाई है, जिसके आधार पर आप उसे समझ सकते हो। तो आइजेंक की जो पर्सनालिटी क्वेश्चनरी है, उसमें हम इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड, यानी कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता को पहचान सकते हैं। मन स्थापिता, मन स्थापिता मतलब कि सामाजिक रूप से मिलनसार है या फिर नहीं है, इसको हम पहचान सकते हैं। सांवेगिक रूप से व्यक्ति स्थिर है या अस्थिर है, इमोशनली स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, इन चीजों को हम माप सकते हैं आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली से। ये याद रखना किसके अंदर आती है? सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट के अंदर ये आती है। फिर आता है सी नंबर पर 16 PF, जिसे हम बोलेंगे 16 पर्सनालिटी फैक्टर, यानी कि 16 व्यक्तित्व कारक। किसने इसको जनरेट करा या डेवलप करा? तो रेमंड केटल ने जनरेट करा है, डेवलप करा है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर के बारे में उन्होंने बात करी है। ये किसके लिए यूजफुल है? तो ये यूजफुल है करियर गाइडेंस के लिए, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन एंड ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 16 PF फैक्टर एक तो सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट के अंदर आता है, एंड केटल ने इसको डेवलप करा है। एंड व्यावसायिक निर्देशन, सामाजिक अन्वेषण एंड व्यावसायिक परीक्षण के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक। फिर इसके अंदर एक और आता है वेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी। वेल एडजस्टमेंट इंटरी क्या बताता है? कि एडजस्टमेंट बताता है कि आप घर पर कितने ज़्यादा समायोजित हो, कितने ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो, आप इमोशनली कितने ज़्यादा एडजस्ट कर लेते हो, आप हेल्दी, आप अपनी हेल्थ को किस तरह से एडजस्ट कर लेते हो, आप किसी सिचुएशन में किस तरह से एडजस्ट कर लेते हो। तो जिस भी जगह पर हमें एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये परीक्षण मापता है कि आप किस किस जगह किस किस तरह से एडजस्ट कर पा रहे हो। ठीक है बात? इसमें दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक स्टूडेंट के लिए अलग होता है, प्रोफेशनली अलग होता है। ठीक। इसके अलावा भी एक कैलिफोर्निया वाला भी है, दो एक और हैं, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ओनली 4 टेस्ट ही पढ़ेंगे। एक मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, किसने बनाया? हाथवे एंड मैकिनले, हाथवे एंड मैकिनले ने बनाया। फिर आइजेंक व्यक्तिगत पर्सनालिटी किसने बनाया? आइजेंक ने।
16 pf कैटल ने बेल एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट को मेजर करता है। ठीक, किसने बनाया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो फिर आता है हमारा प्रेक्षण विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। देखिए प्रोजेक्ट मेथड मतलब क्या है कि आप अपने व्यवहार को डायरेक्टली नहीं बताओगे कि मैं ऐसा हूँ, मेरे मेरे माइंड में ये चल रहा है, या मेरे अंदर मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बट आपके सामने इस तरह की सिचुएशन रखी जाएंगी, कुछ चित्र दिखाया जाएगा, कुछ फोटो दिखाई जाएंगी, कुछ धब्बे दिखाए जाएंगे कि आप उसके बारे में कुछ बताओगे और उसके आधार पर फिर आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखो और अच्छे समझते हैं। पहली बात तो ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे, आप उनके लिए कुछ बताओगे, फिर उससे जज किया जाएगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, इसका काम होता है अनकॉन्शियस मोटिवेशन, ड्राइव एंड इनर इमोशंस को जानना। देखो जो साइको एनालिटिक थ्योरी आई थी, साइको एनालिटिक थ्योरी ने क्या बताया था कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो हमारे या फिर हम बोले किसके आधार पर होती है, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के आधार पर होती है, यानी कि अचेतन मन के आधार पर होती है। जैसा हमारा अचेतन मन होता है वैसी हमारी पर्सनालिटी बनेगी। तो जो जिस तरह का हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनने वाला है। तो क्यों ना हम व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड को ही समझ जाएं। अगर हम व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड को ही समझ जाएंगे तो हम तो उसकी पर्सनालिटी के बारे में सब बता ही सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड काम ही यही करती है कि जो भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है उन चीज़ों को बाहर निकालने का काम है इसका। ठीक है बात। अनकॉन्शियस माइंड मतलब ऐसा माइंड जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता, बट उसी को बाहर निकालने का काम होता है प्रोजेक्ट मेथड का। अब इसके लिए कुछ मेथड्स डेवलप की हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, मसी लक्ष्य परीक्षण ही बोल देते हैं, इंग्लिश में याद रखो इंक ब्लॉट टेस्ट। अच्छा हिंदी मीडियम वाले याद रखना, हिंदी मीडियम वाले क्या याद रखेंगे कि जितने भी टेस्ट है सबके इंग्लिश में नेम भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप शुद्ध हिंदी में नाम याद करके चले जाओ और एग्जाम में नाम थोड़ा आगे पीछे आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। इंग्लिश में ही नाम याद कर लो, वही बेहतर रहेगा। तो रोडसर्स इंक ब्लॉट टेस्ट में क्या होता है, आपको कुछ स्याही के धब्बे दिखाए जाते हैं, उनके आधार पर आपको बताना पड़ता है कि आप इसमें क्या देख रहे हो। ठीक है, इसे किसने डेवलप करा था? हरमन रोसास ने डेवलप करा था। 10 कार्ड होते हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और 5 होते हैं कलर। जो 5 कलर होते हैं उसमें 2 तो ब्लैक एंड रेड कलर के होते हैं, बाकी 3 पेस्टल कलर्स के होते हैं, मतलब कि और अदर कलर के भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एक साइकोलॉजिस्ट है और ये इसके बारे में इसमें बता रही है। ठीक, अच्छा अगर हम इस धब्बे को देखने की कोशिश करें तो आप लोग भी अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वाला जो धब्बा है ना, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। मैं अपना बताऊं तो मुझे इसमें 2 तरह के फिगर दिख रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है कि एक ये कोई वर्ड है और एक ये कोई वर्ड है, ये दोनों वर्ड ये बीच में किसी को लटका कर ले जा रहे हैं। और दूसरा मुझे इसमें एक फिगर दिख रहा है कि ये पूरा ही कोई एक वर्ड है जिसके ये दोनों पंख हैं और ये कहीं उड़कर जा रहा है। तो मुझे इसमें 2 तरह के इससे समझ में आया, जो भी मुझे इसको देख के लगा, तो मैं इस तरह की चीज़ें उसे बता दूंगा। जो भी साइकोलॉजिस्ट रहेगा उसे फिर वो इनका कुछ करेगा, जो भी करेगा फिर वो बताएगा कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। बट हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें बस इतना याद रखना है कि कितने कार्ड हैं, किसने डेवलप करा था। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर ये आता है। क्लियर? आगे हम बात करें। अच्छा कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसको देख के क्या क्या याद आ रहा है। ठीक, अच्छा ये है 10 कार्ड, जिसको 10 कार्ड देखना हो वो 10 कार्ड देख सकता है। ये फर्स्ट कार्ड है, ये सेकंड कार्ड है। इससे मुझे लग रहा है कि 2 सांता क्लॉज हैं और दोनों सांता क्लॉज एक दूसरे को मतलब हाई फाई कर रहे हैं। ये कुछ ये इसमें ऐसा लग रहा है ये दोनों इस बैग को लेकर लड़ रहे हैं। ये लग रहा है कि ये मुझे चमगादड़ जैसा लग रहा है, ये भी चमगादड़ जैसा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि एक जहाज है इस तरह का और एक और जहाज है इस तरह का, और ये दोनों जहाज ऐसे टिके हुए हैं। और एक और लग रहा है, वो एक गेम आता था मोबाइल में यूएफओ वाला, वो वाला यूएफओ है और यहाँ से कुछ अभी गोलियां चलने वाली हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि मुझे दोनों 2 डॉल हैं और दोनों डॉल एक दूसरे को गुस्से में देख रहे हैं। चलो आप लोग देख के बता दीजिएगा ऐसे क्या क्या चल रहा है। इसमें कुछ एक ड्रैगन जैसा लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, ड्रैगन नहीं, कोई एक राजकुमार या किंग है आदिवासी इलाके का। चलो छोड़ो, अपन पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वही काम में आएगा।
देख लेना चाहो तो आप ये 10 कार्ड देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, विषय अंतर्बोध परीक्षण। अब विषय अंतर्बोध परीक्षण क्या है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में क्या होता है, आपको कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं जिसमें अलग अलग तरह के पिक्चर्स होते हैं। आपको कार्ड को देखकर एक कहानी बताना होता है सामने वाले को मतलब मनोवैज्ञानिक को। किसने डेवलप करा था? मॉर्गन एंड मोर्रे ने करा था। 30 कार्ड होते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, साथ में एक ब्लैंक कार्ड होता है। तो टोटल कितने कार्ड होगा? 31। एग्जाम में 30 आए टिक कर देना, 31 आए टिक कर देना, दोनों आए तो 31 ही टिक करना, क्योंकि 30 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और एक ब्लैंक होता है, तो टोटल 31 कार्ड होगा, ठीक है। चित्र को देखकर कहानी बनाना होता है, इमेज से आपको स्टोरी बनाना होता है। 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों के लिए ये होगा। इंडियन वर्जन इसका डेवलप किसने करा? उमा चौधरी ने करा है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि TAT टेस्ट का इंडियन वर्जन किसने बनाया? उमा चौधरी ने बनाया। क्लियर? टोटल कार्ड रखना, मॉर्गन एंड मोरे ने डेवलप करा। अगर हम इस व्यक्ति की देखें, इस बच्चे को देखकर क्या समझ में आ रहा है, तो इस बच्चे को देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि इस बच्चे को किसी ने जबरदस्ती यहाँ बैठा दिया है। इसका ये कुछ भी हो सकता है ये जिसे ये सीखना चाह रहा है बट ये सीखना नहीं चाहता, तो किसी ने ज़बरदस्ती बिठाया है। या फिर ये हो सकता है कि ये जो बच्चा है ये कहीं से आया हुआ है, कुछ इसके साथ हुआ होगा जिस वजह से ये सैड है और आकर कुछ सोच रहा है अपनी सिचुएशन के बारे में कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कुछ इस तरह की दो स्टोरी मुझे लग रही हैं। अच्छा, आपको इसको देखकर क्या लग रहा है? आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इस चित्र को देखकर ये समझ में आ रहा है। जस्ट फॉर फन है ना। ये टोटल 30 कार्ड्स हैं, ठीक है। ये पूरे 30 कार्ड्स हैं। अच्छा, जो ब्लैंक वाला कार्ड है उसका फोटो मैंने रखा नहीं है क्योंकि वो कार्ड तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक ही होता है, उसमें तो कुछ बना नहीं होता। तो ये 30 कार्ड है ना, आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। PF स्टडी, ये याद रखना। देखो ऐसा ना हो कि ऑप्शन में PF स्टडी है और आप उसे केटल वेटल टिक करके चले जाओ। ये है PF स्टडी, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, चित्रकुंठा अध्ययन। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी में क्या होता है कि आपको एक चित्र दिखा दिया जाता है। जैसे एक चित्र है, इस चित्र में एक ये व्यक्ति है और एक व्यक्ति ये है। ये व्यक्ति बोल रहा है सॉरी बट योर कोटा इज फुल, मतलब कि हो सकता है ये जॉब इंटरव्यू के लिए आया हो और इसका नंबर आया जब तक जो भी कोटा था वो हो गया फुल। अब भाई आप इतनी मेहनत करके गए हो, इंटरव्यू दिया और आपका कोटा फुल हो गया। अब आप किस तरह का रिएक्शन करोगे? मतलब व्यक्ति को पहले ही फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है, फ्रस्ट्रेट करके पूछा जाता है कि अब आप बताओ आप किस तरह का रिस्पॉन्स करोगे इस सिचुएशन में। तो वो होता है आपका पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, ठीक है। किसने दिया था? रोशन विंग ने दिया था। इसका इंडियन वर्जन किसने बनाया? पारिक जो है इन्होंने इसका इंडियन वर्जन बनाया। फिर एक ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रीट में आ चुका है। चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, जैसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है ऐसे चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट भी होता है। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसने बनाया? इसे लियोपोल्ड बेकल ने बनाया। इसमें होते हैं 10 कार्ड और इनमें होती है एनिमल्स की पिक्चर, जानवरों के चित्र। जैसे आप दो बंदर बन रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये बंदर अपने शायद बच्चे को कुछ समझा रहा होगा और ये शायद बंदर की दादी माँ होंगी। तो इस तरह का कुछ एक डायग्राम होता है और बच्चों को ये दिखाए जाते हैं, बच्चे इससे फिर अपनी कहानियाँ बनाते हैं, ठीक। तो CAT यानी कि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट किसने बनाया? लियोपोल्ड बेकल ने बनाया। 10 कार्ड हुए, इसमें एनिमल्स के पिक्चर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यही आया था कि जो चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट होता है उसमें किसके चित्र होते हैं? मानव के होते हैं, जानवरों के होते हैं, दोनों के होते हैं या कार्टून होते हैं? तो उसमें जानवरों के चित्र यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारे, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड ड्रा अ पर्सन टेस्ट भी होते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको कोई भी एक वर्ड दे दिया जाता है और उस वर्ड देने के बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि अब इससे रिलेटेड आप और वर्ड बताओ। जैसे मैंने एक वर्ड दिया आपको हैप्पी, अब आपको हैप्पी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं जो इनको आप हैप्पी से रिलेट कर सकते हो, आप उन सभी वर्ड्स को बताओ। तो ये होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक होता है ड्रा अ पर्सन टेस्ट, व्यक्तांकन परीक्षण बोलते हैं इसे। ड्रा पर्सन टेस्ट में आपको ड्राइंग करने के लिए बोला जाता है कि आप किसी का चित्र बनाओ। जब आप चित्र बना रहे होते हो तो आप चेहरे का शेप किस तरह का बना रहे हो, आप जो गर्दन है उसको लंबी बना रहे हो, मोटी बना रहे हो, आप बॉडी को मोटा बना रहे हो, पतला बना रहे हो, किस तरह का बना रहे हो,
उसके आधार पर पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है। तो ये होगा ड्रा, ये होता है ड्रा अ पर्सन टेस्ट। क्लियर है बात? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ड्रा चाइल्ड टेस्ट एंड लंदन के कॉलेज में ये जो है ना, ये इसको ड्रा कराया गया था। चलो ये अपने काम करेंगे। क्लियर हो गया? तो आपको बस ये याद रखना है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट है एंड कौन सा सेल्फ रिपोर्टेड टेस्ट है। बस इतना याद रखोगे, आपका आधे से ज़्यादा काम तो हो गया। इसके बाद आप ये याद रख लोगे कि किसको किसने डेवलप करा, किसमें कितने कार्ड है, कितने स्टेटमेंट है, बस इससे आपका काम बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारा पर्सनालिटी टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर अभी भी कुछ रह जाएगा, जैसे मुझे कभी कुछ बाद में याद आया कि यार ये पॉइंट्स रह गए हैं, तो उन्हें फिर मैं आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करा दूंगा। अब इसकी हम एक दिन कर लेंगे प्रैक्टिस, एक दिन क्या, कल ही इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसमें कुल मैं कोशिश करूंगा 30 या 30 से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक छोटा सा रिविजन भी हो जाएगा। ठीक? कोई भी डाउट रहे तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। पीडीएफ अब आपको इसको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी तक इसका पीडीएफ शेयर नहीं किया गया था, क्योंकि जितना भी पर्सनालिटी का कंटेंट है वो सारा मैंने एक ही पीपीटी में कवर कर रखा है। तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ आज मिल जाएगा। एंड आप हमारा इंस्टेंट एफबी पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगी। क्लियर हुई बात? तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।